एक बजट वायरलेस माइक्रोफोन जिसमें एक साथ 4 लोग अपनी आवाज रिकॉर्ड कर पाए और वो भी बिना किसी लैग के। और ये सब कुछ हो जाए एक छोटे से कॉम्पैक्ट से बॉक्स के अंदर ही। मीट कोमिका वीमो क्यू, 4 ट्रांसमीटर, अमेजिंग ऑडियो क्वालिटी और प्राइस इतना रीजनेबल कि आप रोड या DJI दोनों ही माइक को भूल जाओगे। तो अगर आप YouTube पे ग्रुप कंटेंट बनाते हो या फिर आपको कुछ वेडिंग्स में वीडियोस बनानी है, इंटरव्यू लेते हुए राउंड टेबल वीडियो सब बनाते हो, तो उसके लिए ये माइक एकदम परफेक्ट है। मैं एक क्रिएटर हूँ और आप भी। और एक क्रिएटर के लिए ऑडियो कितनी ज़रूरी है ये आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है। मैं पिछले 1 महीने से कोमिका का ये वीमो क्यू माइक टेस्ट कर रहा हूँ बीच बीच में रैंडमली, और इसने मुझे कभी भी निराश नहीं किया। इस वीडियो में मैं इसका डीप रिव्यू करने वाला हूँ बिना किसी ओवर हाइप के। क्या इसमें अच्छी चीज़ें हैं, क्या इसमें बुरी चीज़ें हैं, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ आपको। तो बॉक्स जो है इसका काफ़ी ज़्यादा टफ क्वालिटी का है, रफ एंड टफ इसको यूज़ कर सकते हैं। बाहर ही आपको चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाते हैं और बैटरी इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और बॉक्स को जब हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर यहाँ पर आपको 4 ट्रांसमीटर मिलेंगे और एक रिसीवर मिलेगा, जो एक इस समय मैंने माइक लगा रखा है। रिसीवर हमारा कैमरा के ऊपर लगा हुआ है और इस तरीके से ये बॉक्स आपको कुछ दिखाई देगा। सारी केबल्स इसके अंदर मिल जाती हैं। चाहे आपको स्मार्टफोन के लिए लगाना है तो स्मार्टफोन वाली केबल अलग है, कैमरा वाली केबल अलग है। चारों माइक्स के लिए ये अलग अलग विंड फर्स दे रखे हैं। तो बेसिकली बॉक्स के अंदर आपको 4 ट्रांसमीटर, एक रिसीवर डुअल चैनल वाला, साथ में 4 विंड फर और दोनों केबल्स आपको मिल जाती है स्मार्टफोन के लिए अलग और कैमरा के लिए अलग। और साथ में आपको मिलती है C टाइप फास्ट अडेप्टर वाली केबल। तो अगर आप कंप्यूटर पे लगाना चाहो तो आप कंप्यूटर में भी कनेक्ट कर सकते हो और चार्ज भी इससे आप कर सकते हो। और साथ में मैनुअल भी मिलती है, लेकिन इसको कोई पढ़ता नहीं है। ये केस इसका काफी ज्यादा सॉलिड फील देता है, काफी ज्यादा लाइट वेट भी है। और सबसे अच्छी बात, इसका ये जो चार्जिंग पॉइंट है ये सिर्फ इसको चार्ज नहीं करता, आपके मोबाइल को भी चार्ज कर सकता है। जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी डिसेंट है, मैट फिनिश में है। प्लास्टिक ही थोड़ा सा फील होता है, लेकिन प्लास्टिक ही होने की वजह से ये काफी ज्यादा लाइट वेट भी हो जाता है, जो अच्छी बात है। इसमें LED इंडिकेटर भी दे रखे हैं ताकि पता चले आपका कैमरा माइक से कनेक्ट है या नहीं है, बैटरी कितनी है, लो लाइट है, सारा कुछ इस LED इंडिकेटर से पता लग जाता है। टाइप C चार्जिंग पोर्ट हर एक ट्रांसमीटर में अलग से दे रखा है, तो आप हर एक ट्रांसमीटर को अलग से चार्ज कर सकते हो या कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर आपके पास लैव माइक है तो वो भी आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो। अब इसको यूज कैसे करना है, अगर आप कॉमेडी वीडियोस बनाते हो, स्केच वीडियोस बनाते हो, तो वहां पर आप बेसिकली जैसे 4 लोग हो तो चारों को अलग अलग माइक लगा सकते हो कुछ इस तरीके से, या फिर आप चाहो तो इनमें से कोई एक माइक यूज कर सकते हो, बाकी 3 आपके बैकअप में पड़े हुए हैं, जैसे इस समय मैं यूज कर रहा हूँ। और हर एक माइक को आप अलग अलग बंदे के ऊपर लगा के एक साथ भी यूज कर सकते हो और उन सभी की जो ऑडियो होगी एक साथ मिक्स होके आपके कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगी। तो अगर आप पॉडकास्ट बनाते हो ये माइक एकदम परफेक्ट है। अगर आप वेडिंग्स पे सिनेमेटोग्राफी करते हो तो वहां पर एक माइक दूल्हे को, एक दुल्हन को, एक पंडित को, एक एक्स्ट्रा पर्सन को लगा के परफेक्ट वॉइस ओवर निकाल सकते हो शादियों का, और वो आजकल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। और अगर आपका फ़ोन डेड हो जाए रास्ते में चलते हुए किसी फील्ड के शूट पे, तो डायरेक्ट आप इस माइक से इस फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। अब ऑडियो क्वालिटी की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये पूरी वीडियो मैं कोमिका वीमो क्यू माइक से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ऑडियो कैसी है आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं बिना किसी पोस्ट प्रोसेसिंग के। इंडोर की बात करें, इस समय जैसे मैं अंदर बैठा हूँ, फैन भी चल रहा है, लाइट की भी थोड़ी सी आवाज़ होती है, थोड़ी सी जो हीट होने की वो भी है, और बाहर से भी थोड़ा बहुत शोर हल्का फुल्का आता है। तो कैसी आवाज़ आ रही है वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। आउटडोर की बात करें तो पिछले 3-4 दिनों से यहाँ से बारिश रुक ही नहीं रही है, जिस वजह से बाहर जाके करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैंने पहले जब टेस्ट किया तो उसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे मिला इसका। विंड टेस्ट भी आप इसमें कर सकते हैं कि यहाँ पर इसके फर मिले हुए हैं, तो अगर आप बाहर हवा में वीडियो बना रहे हैं तो आप फर वो लगा के अपनी ऑडियो को थोड़ा और बेटर बना सकते हैं। ये हर एक ट्रांसमीटर ऑलमोस्ट 8 घंटे चल जाता है। तो अगर आपको कैमरा लगाना है एक माइक के साथ तो आप 8 घंटे यानी कि 24 घंटे की रिकॉर्डिंग आप साइमल्टेनियसली कर सकते हो एक एक ट्रांसमीटर के साथ। और जो इसका ये बॉक्स है ये खुद चार्जिंग केस की तरह भी काम करता है। तो एक चार्जिंग केस में आप एक माइक को 2 से 3 बार चार्ज कर सकते हो। केस में LED इंडिकेटर्स भी हैं जो बताते हैं कि कितनी बैटरी इसके अंदर रखी हुई है, अभी फुल चार्ज है तो बहुत लंबे टाइम तक चल जाएगा। प्रोस की बात करें तो 4 ट्रांसमीटर है ग्रुप वीडियोस बनाने के लिए,
जो ज़्यादातर क्रिएटर्स की डिमांड होती है। कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ इसका जो चार्जिंग केस है वो बहुत ही बढ़िया यूजफुल चीज़ है। आप मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो, DSLR से भी और अपने कंप्यूटर से भी, तीनों जगह। बैटरी काफी ज्यादा सॉलिड है, 8 घंटे का कंपनी क्लेम करती है और पावर बैंक होने के साथ साथ वो और ज्यादा डबल हो जाती है चेंज। और ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो इस पॉइंट पर ये काफी ज्यादा ना सरप्राइजिंग है कि हाँ काफी अच्छी क्वालिटी है। अगर कॉन्स की बात करें तो वैसे तो इसके अंदर कोई कॉन्स मुझे लगे नहीं, लेकिन अगर नेट पिकिंग करनी पड़े तो बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी। थोड़ा सा प्लास्टिक फील ये देता है। अभी नॉइस रिडक्शन कभी कभी ओवर प्रोसेस हो जाती है, वो भी जब आप किसी ज़्यादा नॉइज़ी एनवायरनमेंट में हो तो वहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा। इसका ऐप कंट्रोल मुझे अभी तक नहीं मिला, अगर है तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन सारा कुछ मैनुअली करना पड़ता है जिस वजह से थोड़ा सा आपको लग सकता है कि डिले हो रहा है आपके काम में। अदरवाइज मैनुअली एक बार सेट कर दो तो ऑल गुड टू गो, ये वैसे भी हो जाता है। अभी इस समय ऑडियो यहाँ पर बिल्कुल मिनिमम पे मैंने सेट कर रखी है, वॉल्यूम 1 पे, जो बिल्कुल एक कमरे के अंदर सिर्फ पंखा चल रहा है और मैं बोल रहा हूँ। तो ऑडियो मुझे लगता है कि थोड़ी सी कम और हो जानी चाहिए थी इसके अंदर। वॉल्यूम 1 के ऊपर भी काफ़ी लाउड ये मुझे ऐसा फील हो रहा है। DJI का बड़े वाला माइक मिलता है आपको 28 से 30 हज़ार का, जो 2 ट्रांसमीटर के साथ आता है। रोड वायरलेस गो 2 ये 2 ट्रांसमीटर के साथ आपको मिलता है करीब 24 से 25 हज़ार का। नो डाउट दोनों माइक अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ 2 ट्रांसमीटर के साथ आते हैं। सस्ते में देखा जाए तो बोया का भी माइक आता है करीब 6 से 7-8 हज़ार की रेंज में, लेकिन उसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा लो होती है। मैंने पहले रिव्यू किया है उसका और उसमें दिखाया था कि दूसरे ही दिन वो बंद हो गया था। तो शुक्र था कि वो अमेज़ॉन रिप्लेसमेंट के दिन में था अभी, तो मैंने उसको रिटर्न ही भेज दिया था, मुझे नहीं चाहिए था, क्योंकि दूसरे दिन अगर बंद हो जाए तो फिर गारंटी नहीं ले सकते ना। तो कोमिका वीमो Q माइक आता है अराउंड 25 हज़ार का, जिसके अंदर आपको 4 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर मिलता है। और ये सारा कुछ सिर्फ 25 हज़ार के अंदर देखा जाए तो रोड भी नहीं देता, DJI भी नहीं देता। ये प्राइस पॉइंट पर ऑनेस्टली कोई और कंपटीशन में सेम लेवल की चीज नहीं दे रहा है। तो अगर आप ग्रुप वीडियोस बनाते हो या फिर वेडिंग्स में आप वो इंटरव्यू टाइप की वीडियोस बनानी है, राउंड टेबल वीडियोस, पॉडकास्ट आपको बनाने हैं, तो उन सब के लिए ये एकदम परफेक्ट चॉइस आपके लिए बन जाती है। मोबाइल से भी बनाते हो तो उसमें भी ये परफेक्टली काम करता है। अब बात करते हैं गिव अवे की। तो देखो, जैसा मैंने 2 लाख सब्सक्राइबर्स पे बताया था कि एक माइक का गिव अवे हम करने वाले हैं, तो एक लकी विनर को ये मिलने वाला है मेरी तरफ से, या ये वाला या फिर वीमो C ये डुअल ट्रांसमीटर वाला है। ये मर्जी होगी सामने वाले की कौन सा उसे लेना है। और मैंने कंपनी से बात करके एक और लकी विनर को कोमिका की तरफ से एक अमेज़ॉन कूपन मिलेगा। बेसिकली वो खुद भी ये माइक परचेज कर पाएगा, शायद 50-60% का कूपन वो देंगे, तो ऑलमोस्ट आधे से भी कम रेट पर आपको ये माइक मिल सकता है, जीत सकते हो। यानी कि 2 लोगों को ये माइक मिलने वाला है। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, बेसिकली सबसे पहली चीज जो है, स्टेप नंबर 1, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो और इंस्टा पे फॉलो करके रखो। और इन दोनों चीज के स्क्रीनशॉट आप मेरे को इनबॉक्स पे मैसेज में भेज देना इंस्टाग्राम पर। और जो सबसे मेन चीज है वो ये कि कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि क्यों आपको ये माइक मिलना चाहिए। देखो, ईमानदारी से लिखना, ये मत लिखना कि मैं बहुत गरीब हूँ मुझे इसकी जरूरत है। बेसिकली एक सेंस होनी चाहिए कि इस माइक की आपको क्यों ज़रूरत है। माइक तो आप 600 रुपये वाला भी ले सकते हो, तो एक पर्टिकुलर रीज़न होना चाहिए कि क्यों आपको एक माइक मिलना चाहिए। और गिव अवे को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखते हुए इसका फैसला भी करेंगे आप लोग। जी हाँ, इसका फैसला मैं नहीं करने वाला। एटलीस्ट एक माइक आप डिसाइड करोगे दूसरे के कमेंट को लाइक करके, कि जिसका भी रीज़न आपको लगे कि हाँ जेन्युइन है, ये बंदा डिजर्व करता है, उसके कमेंट को आपको लाइक करना है। और मिनिमम 250 लाइक जिसके भी कमेंट पर होंगे उसको ये माइक मिल जाएगा। और विनर इसका अनाउंस होगा 15 अगस्त को। और जो दूसरा विनर है जो मैं खुद से अनाउंस करूंगा रैंडमली सेलेक्ट करके, वो अनाउंस होगा 1 सितंबर को। और दोनों विनर्स के जो रिजल्ट है वो मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी पर अनाउंस कर दिए जाएंगे। मैं कोई स्पेशल दोबारा से एक वीडियो बनाने नहीं बैठूंगा सिर्फ गिव अवे दिखाने के लिए, वो चीज़ें नहीं है। इंस्टाग्राम की स्टोरी पर रिजल्ट आपको मिल जाएगा 15 अगस्त को, कौन जीत रहा है, किसको कूपन मिलेगा, और 1 सितंबर को आपको रिजल्ट मिल जाएगा इसका, ठीक है ना। मिनिमम 250 लाइक का आप ध्यान रखिएगा। तो आप अगर खुद नहीं जीत रहे हैं तो आप किसी और को जिताने में मदद कर सकते हैं। हमारी तरफ से अब आपका काम है, ठीक है। आपके कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपकी मर्जी है, आप जाके देख सकते हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।